Class 5th. So this is your class, EVS class, and in previous class we read our chapter 4, breathing in, breathing out, and today we complete this chapter. So open page number 31. In previous classes we read how we breathe, the process of breathe, and inhaling and exhaling. And today topic is why do we breathe and what we breathe out, and breathing rate as stethoscope, and cooling by blowing and warming by blowing. यहाँ पे ये सारे टॉपिक मैंने राइट आउट किए हैं. So first topic है what do we breathe? We breathe energy from, we get energy food from food, and if we do not eat properly we feel weak. Food has stored energy in it. कि जो अगर एनर्जी के लिए आप फूड लेते हो, फूड खाते हो, और अगर आप नहीं प्रॉपरली खाना खाओगे तो आप वीक हो जाओगे काफ़ी. एंड फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी इन इट. क्योंकि फूड चाहिए क्यों? एनर्जी के लिए चाहिए. आप कुछ भी वर्क करते हो, प्ले करते हो, स्टडी करते हो, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए. और एनर्जी मिलती कहाँ से? खाने से मिलती है, फूड से मिलती है. This energy needs to be released. The air we breathe in has oxygen. This oxygen is transported to all the parts of our body and to each cell. जो आप ब्रीथ करते हो वो ऑक्सीजन होती है, तो उसके लिए जो एनर्जी होती है वो रिलीज होने के लिए आपको चाहिए ना. तो आप ब्रीथ करते हो ऑक्सीजन जो कि आपके सारे पार्ट में जाती है, बॉडी पार्ट्स में जाती है, और इन ईच सेल में जाती है, सारे सेल में जाती है. तो उसमें भी आपकी जो एनर्जी है वो यूज होती है. Oxygen is used by the cell to break down the food we eat and release the stored energy. इसमें बता रहे जो ऑक्सीजन होती है वो सारी जो सेल होती है उधर जाती है और उसमें ब्रेक होती है. तो फूड वी ईट एंड रिलीज द स्टोर एनर्जी. तो जो खाना खाते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो फूड से रिलीज होती है वो एनर्जी. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन. कि इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पायरेशन, इसका नेम होता है. What we breathe out, breathe out क्या करते हो? इन तो आप करते हो ऑक्सीजन. तो now the air we breathe out in reach in carbon dioxide, it also contains water vapor. Thus the air we breathe out is warm and moisture. Moist का मतलब होता है मॉइस्चराइजर वाला होता है. तो जो आप ब्रीथ आउट करते हो वो ऑक्सीजन होती है. जब भी आप ब्रीथ आउट करते हो तो जो आती है उसको बोलते हैं, जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं. इसके कारण वो थोड़ी सी वार्म होती है और मॉइस्ट होती है. So now breathing rate. What is the breathing rate? Have you noticed how many times you breathe in a minute? क्या आपने कभी नोटिस किया है 1 मिनट में आप कितनी टाइम ब्रीथ करते हो? Does your breath rate change just after a run? Yes, it become faster. क्या आप जब भी रन करते हो या कुछ डांस करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो क्या आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाती है? हो जाती है, वो फास्ट हो जाती है थोड़ी सी. You must have noticed that you breathe faster while running, exercise or playing games. Do you know why? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज वी नीड मोर एनर्जी टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी. बिकॉज आप जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे यहाँ पे बताया था रनिंग, एक्सरसाइज या फिर कोई भी गेम्स प्ले करते हो, तो उस टाइम आपको ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है. इसीलिए जो आपकी ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाती है. सो मोर ऑक्सीजन इज नीडेड टू रिलीज दैट एनर्जी. और उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है. तो वो ज़्यादा जो होती है ब्रीदिंग इन होती है. फास्टर ब्रीदिंग अलाउ मोर ऑक्सीजन टू गेट इनसाइड द बॉडी. जो फास्टर ब्रीदिंग होती है उससे क्या होता है, जो ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है और वो एनर्जी को स्टोर करती है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी नीड होती है, रिलीज होती है, इसीलिए मोर ऑक्सीजन की नीड होती है. एट रेस्ट वी ब्रीथ 15 to 18 टाइम्स अ मिनट. और जब आप रेस्ट पे होते हो, रेस्ट कर रहे होते हो या सो रहे होते हो, तब क्या होता है 15 to 18 टाइम्स ओनली 1 मिनट के अंदर इतना ब्रीथ करते हो आप. बट व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज आवर रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मोर. और जब भी आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो जो आपकी ब्रीदिंग रेट होती है वो और ज़्यादा हो जाती है. एज स्टेटोस्कोप. स्टेटोस्कोप होता क्या है? आपने देखा होगा डॉक्टर के पास काफ़ी जो आपकी ब्रीदिंग रेट को करता है आपकी चेस्ट के पास उसको, तो उससे क्या होता है ब्रीदिंग रेट सुनाई देती है कि कितनी चल रही है 1 मिनट में, वो फास्टर है या स्लो है. तो यू मस्ट हैव सीन अ डॉक्टर यूजिंग ए स्टेटोस्कोप टू चेक योर हार्ट बीट. इससे हार्ट बीट चेक होती है, हार्ट पे रख के चेक करते हैं तो वो हार्ट बीट चेक करते हैं उससे. A stethoscope can be used to listen to someone's heartbeat, lungs, inhalation and exhalation. ये जो स्टेटोस्कोप होता है ओनली हार्ट बीट के लिए या फिर ब्रीदिंग रेट को नहीं, उसमें लंग्स का जो बीट होता है वो सब आप सुन सकते हो. अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कूलिंग बाय ब्लोइंग. कूलिंग बाय ब्लोइंग क्या होता है? जस्ट लर्न इट. वाइल सिपिंग ए हॉट कप ऑफ टी. जब आप कप वो होता है हॉट टी का कप होता है तो सिप करते हो तो आप उसमें ब्लो करते हो ना, तो उसको कूल करने के लिए करते हो. जो टी होती है उसको और तो वो हॉट होगी नहीं, अगर आप ब्लो करोगे तो वो और कूल करने के लिए आप करते हो उसको सिप. डू यू नो, डू यू नॉट ब्लो ऑकेजनली टू मेक इट
कूलर, क्या आप कभी कभी उसको कूल करने के लिए, जो टी होती है हॉट होती है, उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए उसको ब्लो करते हो ना, उसमें फूंक देते हो। अगेन हाउ डू यू पुट ए कैंडल, और हाउ डू यू पुट आउट ए कैंडल, एक कैंडल होती है उसको आप कैसे वो बुझाते हो, उसको बंद कैसे करते हो। यू ब्लो एट इट एंड द फ्लेम गोज आउट, आप उस पर ब्लो करते हो यानी फूंक देते हो तो वो आउट हो जाती है। तो वो एक तो हॉट थी, वो डायरेक्टली कोल्ड हो जाती है यानी बंद हो जाती है। हाउ डज दिस हैपन, और ये कैसा हुआ सब कुछ। व्हेन यू ब्लो अक्रॉस अ बर्निंग कैंडल यू ब्लो अवे द हीट फास्टर देन इट कैन बी जनरेटेड बाय द फ्लेम। जब आप कोई ब्लो करते हो अपने, तो वो ऑलरेडी जो हीट थी जो कि उस फ्लेम में थी यानी कैंडल में थी या फिर कप ऑफ टी में थी, उससे ज़्यादा फास्टली आप ब्लो करते हो तो वो बुझ जाती है और या फिर कोल्ड हो जाती है। सो इवन थॉट यू स्टिल हैव द वैक्स एंड लॉट्स ऑफ एयर, द फ्लेम गोज आउट, योर ब्रीथ हैज कूल्ड द फ्यूल, और जो आपकी ब्रीथ होती है वो उसको कूल कर देती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वार्मिंग बाय ब्लोइंग। अब ब्लोइंग करना है वार्मिंग तरीके से। तो डू यू वार्म योर प्लांट्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड। क्या आप जब विंटर होती है तो आपके जो पल्स होते हैं उसको आप ऐसे ब्लो करते हो ना, या फिर ब्लो करके फूंक देके उसको हॉट करते हो थोड़ा सा, बिकॉज वो ठंडे होते हैं विंटर में काफी। द एयर इन विंटर, द एयर दैट यू ब्लो आवर इज वार्म एज कम्पेयर टू द आउटसाइड टेम्परेचर। और जब आप वो जो ब्लो करते हो अपनी एयर, अपने मुंह से जो ब्लो करते हो एयर, वो ज़्यादा वार्म होती है टेम्परेचर के थ्रू, बिकॉज ठंडी में टेम्परेचर, विंटर में पूरा टेम्परेचर कोल्ड होता है, और आप अगर ब्लो करते हो अपने माउथ से, जो गैस होती है वो ज़्यादा वार्म होती है। यू फील द वार्म टू द एयर दैट यू ब्लो आउट ऑन योर पांस। आप जो अपने पांस में जो ब्लो करते हो वो ज़्यादा हॉट होती है, तो आपको हीट वार्मनेस फील होती है। हैव यू सीन एन अंगीठी, व्हाट इज द अंगीठी, ए फ्लेम फायर जो होती है उसको बोलते हैं अंगीठी। On blowing on the pieces of coal, the fire grows and keeps going. जब भी आप अंगीठी के अंदर उस फ्लेम वर्क में एक ब्लो करते हो तो क्या होता है, जो कॉल होते हैं, पीसेस ऑफ कॉल, वो ज़्यादा हॉट हो जाते हैं और कीप्स गोइंग, वो जलने लग जाते हैं। The oxygen fans the flames of a big fire. So this is your chapter 4 is now completed. इसमें टॉपिक आपने रीड किया आज वार्म, एक तो सबसे मेन था कूलिंग बाय ब्लोइंग एंड वार्मिंग बाय ब्लोइंग। ब्लोइंग से एक तो कूलिंग होती है, एक होती है वार्मिंग करना।